सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 6 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? 13वां संस्करण हुआ है किसके? भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये पूछ रहे। ये बकलो हिमाचल प्रदेश, बी मिसामारी असम, सी उमरोई मेघालय या डी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो इसका अभ्यास हुआ है क्या है? मिसामारी में। ठीक है, मिसामारी असम में। या 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक चलने वाला यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से असम के सोनितपुर जिले में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक क्या प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम क्या है? ए प्लास्टिक मुक्त भारत, बी रिसाइकिल और सस्टेन, सी भारत नेक्स्ट या डी फ्यूचर प्लास्टिक। तो इसका थीम है ये भारत नेक्स्ट। प्लास्टिक इंडिया 2026 का उद्घाटन 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना पर केंद्रित है। थीम है भारत नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की सहकारी संस्थाओं ने देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप लॉन्च की है? ए सड़क परिवहन मंत्रालय, बी सहकारिता मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय या डी वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, तो ये कौन सा मंत्रालय ने इसको भारत टैक्सी शुरू किया? तो इसको शुरू किया सहकारिता मंत्रालय। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया। यह ड्राइवरों के मालिकाना हक वाले मॉडल पर आधारित है और निजी कंपनियों ओला उबर के एकाधिकार को चुनौती देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ ने हाल ही में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया जो मिसाइलों की गति और मारक क्षमता को बढ़ाती है? ए एसएफडीआर यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, सी स्क्रैमजेट इंजन, बी क्रायोजेनिक इंजन या डी आयन थ्रस्टर। तो किसका सफल परीक्षण किया? ये परीक्षण किया है एसएफडीआर का। डीआरडीओ ने हाल ही में एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण किया जो मिसाइलों की गति और मारक क्षमता को बढ़ाती है। यह तकनीक मिसाइलों की लंबी दूरी तक सुपरसोनिक गति बनाए रखने में मदद करती है, जिससे भारत की हवाई रक्षा प्रणाली और अधिक घातक हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 फरवरी 2026 को रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली कौन सी महत्वपूर्ण संधि समाप्त हो गई? ए स्टार्ट वन, बी आईएनएफ ट्रीटी, सी न्यू स्टार्ट ट्रीटी या डी सीटीबीटी। तो कौन सी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो समाप्त हो गई है 5 फरवरी 2026 को रूस और अमेरिका के बीच में? न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हुई, जिससे विशेषज्ञों ने वैश्विक परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डिक्लिप्टेरा पैखालिका नामक पुष्पीय पादप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? ये तेलंगाना में, बी केरल में, सी अरुणाचल प्रदेश में या डी ओडिशा में। कहा किस में खोजी, किस राज्य में खोजी गई? एक खोजी गई है तेलंगाना में। क्या नाम है? डिप्लिप्टेरा। क्या है? डिक्लिप्टेरा पैखालिका। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के वैज्ञानिकों ने तेलंगाना के पाखल वन्यजीव अभयारण्य में इस नई प्रजाति की खोज की है। अगला प्रश्न देते हैं, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ए 25वें, बी 28वें, सी 32वें या डी 40वें। तो इसकी रैंकिंग दी गई है कहाँ पे? 32वें, ऑप्शन सी।
भारत ने अपनी सांस्कृतिक, कूटनीति और वैश्विक प्रभाव के कारण रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है। कितनी रैंकिंग इसकी अभी? 32 है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 के तहत शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल कितना आवंटन किया है? ए 1.1 लाख करोड़, बी 1.25 लाख करोड़, सी 1.39 लाख करोड़ या डी 1.50 लाख करोड़। तो ये आवंटित हुआ क्या वहां पे? 1.39 लाख करोड़ आवंटित हुआ किसी शिक्षा मंत्रालय के लिए। कुल आवंटित राशि है कितनी? 1.39 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। 1,39,289.48 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.27% अधिक है, जिसमें स्टेम शिक्षा और लड़कियों के हॉस्टल पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोच्चि एयरपोर्ट हाइड्रोजन संचालित बस से संचालित करने वाला भारत का कौन सा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी पांचवा। तो ये पहला एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसने हाइड्रोजन संचालित बसेस हाइड्रोजन संचालित बसेस संचालित करने वाला है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि सियाल पहल ने ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों के निर्माण के लिए बजट 2026 में कितनी राशि निर्धारित की गई? ए 200 करोड़, बी 350 करोड़, सी 500 करोड़ या डी 750 करोड़। तो कितनी धनराशि आवंटित की गई इसमें? ये 500 करोड़ रुपए आवंटित की गई है खेल उपकरणों के निर्माण के लिए। खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों के निर्माण के लिए बजट 2026 में 500 करोड़ रुपए राशि निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य भारत को खेल सामग्री के उत्पादन में वैश्विक निर्यात केंद्र बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी एरोबेटिक टीम भाग ले रही है? ए सूर्य किरण, बी सारंग, सी तेजस टीम या डी ध्रुव टीम। तो कौन सी टीम भाग ले रही है इसमें सिंगापुर एयर शो में? ये सारंग। स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ, ठीक है, स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ सारंग टीम अपनी हवाई कलाबाजी का प्रदर्शन करने सिंगापुर गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2026 के तहत दिव्यांग सहारा योजना का मुख्य लाभ क्या है? ए मुफ्त परिवहन, बी सहायक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास, सी उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति या डी सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो इसका मुख्य लाभ है ये सहायक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास। इससे मुख्य लाभ होगा दिव्यांग सहारा योजना के तहत। यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई की पहली महिला बोर्ड डायरेक्टर यानी कि एचआर कौन बनी है? ए अंजलि शर्मा, बी निवेदिता दुबे, सी प्रिया सिंह या डी मीना गुप्ता। तो ये पहली महिला बोर्ड डायरेक्टर बनी कौन? ए निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे ने एआई के इतिहास में पहली महिला एचआर डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। थैंक यू जी, धन्यवाद।